तो जैन बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायंगल, जो आपका चैप्टर है और चैप्टर नंबर 6, क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली जो दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने वाला होता है और उसके आधारित उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, उस वैसे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। और 10 क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। 10 क्वेश्चंस जो होंगे प्रीवियस ईयर से होंगे और निश्चित रूप से आने की संभावना भी इन प्रश्नों की ज्यादा है। ठीक है, तो मैं ये मान करके चलो बच्चों कि आपको यह जानकारी होगी कि दो त्रिभुज को आप समरूप कब कहेंगे। समरूप का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु, दो त्रिभुज देखने में एक जैसे हैं, ओनली सिर्फ देखने में एक जैसे हैं, तो उनको समरूप कहा जाता है, सिमिलर कहा जाता है। जैसे एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 10 रुपए का सिक्का है, तो तीनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से जैसे आप 10 रुपए का सिक्का है और एक रोटी है, गोल रोटी है, तो उसको आप सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज की बात करते हैं। दो त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं? मैं ये मान करके चलूंगा कि आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी चाहूंगा कि मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। बच्चों, दो त्रिभुज सिमिलर तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि कोई एक कोण बराबर होता है। जैसे दो त्रिभुज हैं, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों बराबर हैं और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, आपके पास एक सवाल है बच्चों, कह रहा है कि समलंब एबीसीडी, मैं सिखाऊंगा आपको। समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समानांतर है डीसी के, है ना, कि विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो भुजाओं की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ बी होगा। सॉरी, माफ करिएगा, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि समलंब है ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, एक समलंब बना लेंगे। समलंब यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिनमें दो भुजाएं आमने सामने के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, और दो भुजाएं असमानांतर होते हैं। तो ए बी सी और डी, यह एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। विकर्ण एसी और बीडी जो है ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण एसी, ये जो विकर्ण है आपका एसी, और ये जो विकर्ण है बीडी, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छा, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके आप बताइए कि आप सिद्ध करिए कि ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी बराबर, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे में ओ डी, यह सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप यह सिद्ध करेंगे, यानी कि यह आपको सिद्ध करना है, तो दिया क्या है भाई, सिद्ध करना है। ये दिया कुछ है, कुछ दिया है, आप देख लीजिए सवाल में क्या दिया है। सवाल में ये दिया है कि ए बी जो है यह पैरेलल है डीसी के। ए बी जो है यह पैरेलल है डीसी के, और विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप ये लिख सकते हैं, दिया गया है, मैं कुछ भी लिख सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको सवाल से दिख रहा है आप लिख दीजिए। प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज है ए ओ बी और एक त्रिभुज है डी ओ सी। ठीक है, और आपको इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे दो त्रिभुज, त्रिभुज ओ एस बी
एवं त्रिभुज ओ डी सी, ओ है ना, ओ ओ ए बी बटे में ओ सी डी, ओ सी डी दो त्रिभुज आपने ले लिया। अच्छा ठीक है, देखिए दो त्रिभुज में अगर तीन कोण बराबर होते हैं, दो त्रिभुज में अगर तीन कोण बराबर होते हैं, फिर दो ही त्रिभुज बराबर हो गए तो उन्हें हम समरूप कह देते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी में यह जो कोण है ओ, ठीक है, और त्रिभुज ओ सी डी में यह जो कोण है ना सी ओ डी, ये दोनों बराबर है। ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों क्या है, बराबर है। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी बराबर ओ सी, सॉरी माफ करिएगा, ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। आप लिख लेंगे यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो आमने सामने का जो कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए ध्यान से, ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल लाइन है और यह एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। तो बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अंतः एकांतर कोण से बराबर होगा। अब क्या लिखेंगे, ये हमारा कोण यानी कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के, नहीं माफ करिएगा, सीओडी नहीं होगा, सीओडी नहीं होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा ना, तो एंगल ए बी ओ, ऐसे एंगल ए बी ओ इसके बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ओ के, सी डी ओ के, एंगल सी डी ओ के। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यह भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे। तो यहां पर भी एक कोण बनेगा, एकांतर कोण। इसको क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी। रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण। अच्छा, तो जब दो त्रिभुज में तीन चीजें बराबर हो जाए तो आप कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं कि भाई एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से ये जो त्रिभुज है ओ ए बी यह सिमिलर है त्रिभुज ओ सी डी के, ओ सी डी के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आया बच्चों, ओ सी डी के। अब देखिए, अब आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, ये दोनों त्रिभुजों को आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ओ ए बटे में ओ सी, इसको संगत भुजा लिखते हैं, ओ ए बटे में ओ सी, ओ ए बटे में ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे में ओ डी के, ओ बी बटे में ओ डी के, ओ बी बटे में ओ डी के, इस तरह से। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, रीजन देंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। मैं जरा देखूंगा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर दिख रहा है कि भैया ये त्रिभुज ए बी सी है और ये सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप कुछ चीजें लिख सकते हैं कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर
बराबर AC बटे में PR। इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हैं। और दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए तीन कोण अगर बराबर हो जाते हैं, दो भी बराबर हो जाते हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जो हमारे पास अगला जो प्रश्न है उस पे आप जरा गौर करिएगा। सवाल कह रहा है कि इस आकृति में QR बटे QS बराबर है QT बटे PR के, क्योंकि हमने लिख दिया है कि दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे में PR, और जो कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है PQS, त्रिभुज PQS या सिमिलर है त्रिभुज TQR के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर सिंपल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप दो त्रिभुज यहाँ पर ले लेंगे। एक है त्रिभुज PQS, ये इधर से छोटा वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज है TQR, ये बड़ा वाला। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में आप एक काम करिए कि अगर एक कोण बराबर मिलता है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिलता है, संगत भुजाओं का अनुपात मतलब आपको QT बटे में QP बराबर QR बटे में QS मिल जाता है, तो आप कह देंगे कि यह तो जो त्रिभुज है दोनों PQS और TQR ये दोनों समरूप है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, लिख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज PQS एवं त्रिभुज TQR में आप साफ साफ दिख रहा है कि कोण 1 बराबर है कोण 2, ये दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको 2 भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 कहाँ बन रहा है बच्चों, कोण 1 बन रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कोण 1 बन रहा है। ठीक है, किसमें, त्रिभुज PQS में कोण 1 बन रहा है, कोण 2 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो हमें एक चीज पता है बच्चों कि अगर दो त्रिभुज में, है ना, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है, यहाँ पर जो कोण है कोण 1, इसके सामने कौन सी भुजा है, PR है। देखिए ध्यान से, ये जो त्रिभुज है PQR, इसमें देखिए कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, PR है। कोण 1 के सामने लिख लीजिए क्या, PR। कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, तो कोण 2 ये रहा, कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, PQ है। ठीक है, PR बराबर PQ। अब PR की जगह पे आप PQ लिख सकते हैं या PQ की जगह पे PR लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, इसका प्रयोग करिए। समीकरण 1 से क्या लिखा है, OR बटे QS, है ना, OR बटे में QS। सवाल यही है ना, थोड़ा देखना पड़ेगा। OR बटे में QS OR बटे में QS। ठीक है, इसमें O है कहाँ यार, O कहाँ है इसमें, QR होगा। प्रिंटेड में काफी ज्यादा मिस्टेक है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। ये QR है बच्चों, QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR दिया हुआ है। तो QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, PR के स्थान पे लिखेंगे PQ। PR के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये हो गया साइड, यानी कि इस त्रिभुज में, यानी कि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं, त्रिभुज PQS और TQR की जो संगत भुजाएं, देख लीजिए QR बटे में QS, QR बटे में QS बराबर QT बटे में QP आ चुका है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं को हमने बराबर दिखा दिया है। अब एक एंगल को बराबर दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे, देखिए जरा। त्रिभुज PQS में एंगल 1 है, तो एंगल PQS बराबर एंगल
और त्रिभुज टी क्यू आर में भी एंगल क्यू आ रहा है, एंगल टी क्यू आर, ये दोनों बराबर है। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से जो आपका त्रिभुज है, कौन सा, पी क्यू एस, त्रिभुज है जो आपका पी क्यू एस, यह सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर के। और यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी। शुरुआत हुआ है यहाँ से कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ था, एंगल 1 के सामने हमने साइड देखा, एंगल 2 के सामने हमने साइड देखा। इससे ये पता चला कि भाई क्यू आर बटे क्यू एस तो है, क्यू आर बटे क्यू एस तो है। और इधर से क्यू टी बटे क्यू पी मिल जाए, क्यू टू बटे क्यू पी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्यू पी और पी आर में एक रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, यानी कि पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया। और छोटे वाले त्रिभुज में भी बना रहा था, बड़े वाले त्रिभुज में भी बना रहा था, तो एक एंगल भी बराबर हो गया। तो अब कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला सवाल है उस पर भी ध्यान देंगे। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि जो कोण P है वह कोण आर टी एस के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है आर पी क्यू वह सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस के। तो हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। पहले तो यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा क्योंकि सवाल में चित्र दिया नहीं है। तो त्रिभुज पी क्यू आर सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे, त्रिभुज पी क्यू और आर। कह रहा है यहाँ पे कि पी आर पर बिंदु ऐसा है, पी आर पे बिंदु ऐसा है, अच्छा, और क्यू आर पर बिंदु टी है, और क्यू आर पे बिंदु टी है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु टी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु टी है। पी आर पे ऐसा है, क्यू आर पे टी है। ठीक है, अच्छा, एस और टी को मिला दीजिए, यहाँ पे एस और टी को मिला दीजिए, एस और टी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मिला देंगे। अच्छा, मिलाने के बाद कह रहा है कि जो कोण P है, यानी कि यह जो कोण P है, मान लीजिए 1 है, यह किसके बराबर है, कोण RTS के बराबर है, कोण RTS के बराबर है, इसके बराबर है, मान लीजिए कोण 2 आप नाम दे दीजिए। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दिया है, अगर हम बात करें दिया है तो क्या दिया है भाई, दिया है कि कोण P बराबर कोण RTS, RTS जिसको हमने अपनी भाषा में लिख दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया है बच्चों। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया के बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि जो त्रिभुज आर पी क्यू है, जो त्रिभुज है आर पी क्यू, त्रिभुज है आर पी क्यू वह सिमिलर है किसके, तो त्रिभुज आर टी एस के, त्रिभुज आर टी एस के, त्रिभुज आर टी एस के, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है, सिमिलर है। तो उपपत्ति कैसे करेंगे, जरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस चीज को साफ साफ दिख रहा है कि छोटे वाले त्रिभुज में कोण 2 और बड़े वाले त्रिभुज में कोण 1, ये दोनों बराबर है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंगल आर टी एस लिखेंगे पहले कि त्रिभुज 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 आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि एंगल आर टी एस बराबर, एंगल आर टी एस बराबर एंगल 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 पी, एंगल पी एंगल पी एंगल पी, ये दिया है सवाल में, आप लिख लेंगे दिया है। ठीक है, दूसरी चीज हमको एक और बराबर एंगल चाहिए होगा। दोनों त्रिभुज में एक एंगल तो बराबर मिल गया कि भाई छोटे वाले त्रिभुज में कोण 2, बड़े वाले त्रिभुज में कोण 1, ये दोनों बराबर हैं। एक और हमको कोण चाहिए जो कि बराबर हो। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में कोण आर आ रहा है
और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण आर आ रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आर उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से जो आपके पास जो ट्रायंगल है आरपीक्यू वह सिमिलर है ट्रायंगल आरटीएस के, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्रूफ्ड। इसमें बिल्कुल भी दम नहीं था, हमने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है बच्चों। आकृति दी गई है यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी ई है, ए बी ई जो है यह सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और आपसे कह रहा है कि आप यह सिद्ध करिए कि जो त्रिभुज ए डी ई है, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ए डी ई जो है यह सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे बच्चों, काम यहाँ पर मैं ये करने वाला हूं कि जो आपके सवाल में दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी ई है यह सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो आपको पता है कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो जो संगत भुजाएं होती हैं वह क्या होती है, बराबर होती है सीपी सीपी से। तो भाई त्रिभुज ए बी ई की भुजा ए बी और त्रिभुज ए सी डी की भुजा ए सी बराबर होगा। क्या कहना चाहते हैं कि अगर त्रिभुज ए बी ई, पहले तो जो दिया है भाई आप उसे लिख सकते हैं, दिया है ये, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ए डी ई जो त्रिभुज है यह सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब यहाँ पर आप करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति के लिए आपको पता है बच्चों कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई को एक कोण बराबर करना पड़ता है और दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर देखना होता है। ठीक है, तो एक काम करिए, काम मैं यहाँ पर ये करूंगा बच्चों की जो यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई यह सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो ए बी ई का जो भुजा ए बी है यह बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए सी के, और साथ ही साथ ए बी ई की भुजा ए ई जो है यह बराबर हो जाएगा किसके, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों जरा बताइए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डी की भुजा ए डी के। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप ए ई बराबर ए डी आप लिखिए, या इसे ही आप ए डी बराबर ए ई लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, पलट सकते हैं, बिल्कुल पलट सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे, CPCT, इसको CPCT कहा जाता है, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर इसको एक कह दें और इसको दो कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम एक में दो से भाग लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम एक में दो से भाग लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मिलेगा ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बच्चों तो आपको क्या मिल चुका है, आपको मिल चुका है ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। इसको बोलते हैं दोनों त्रिभुज, जिससे कि आपको सिमिलर सिद्ध करना है। ए डी ई और ए बी सी, इनके भुजाओं का अनुपात जो है बराबर मिल चुका है कि भाई ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई। ठीक है, भुजाओं का अनुपात तो मिल चुका है। एक चीज और आप देखिए कि क्या कोण बराबर मिल रहा है क्या दोनों में, तो भाई जो हमारा त्रिभुज है ए डी ई इसमें कोण ए, और जो ए बी सी है इसमें भी कोण ए आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए रीजन उभयनिष्ठ। तो आप साफ साफ कह सकते हैं बच्चों कि ये देखिए साइड एंगल साइड
है ना, साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से जो त्रिभुज है ADE यह सिमिलर है त्रिभुज ABC के। ADE सिमिलर है ADE सिमिलर है त्रिभुज ABC के। मुझे उम्मीद है बच्चों जो आपको सिद्ध करना है वह आ चुका है, आप लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। भाई आप साफ साफ देख रहे हैं कि अगर AB बराबर है AC के, यानी कि मान लीजिए कि दो बराबर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 बराबर 2 लिखा हुआ है, और AD बराबर है AE के, यानी कि 3 बराबर लिखा हुआ है 3। तो क्या आप 2/3 करेंगे, इधर से भी तो 2/3 करेंगे, तो क्या यह भी तो बराबर होगा। तो भाई आपने 2 त्रिभुज लिया और आपने देखा कि दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या है, बराबर है, और साथ ही साथ एक कोण जो है वह भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर सिद्ध होता है। बच्चों हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और जो अगला हमारा सवाल है उस पर ध्यान देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABE है वह सममित है त्रिभुज CFB के। ठीक है, तो आप एक काम करिए, सवाल यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा। हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं कि समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो मैं सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बनाने वाला हूँ ABCD। मैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा ABCD। तो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। कह रहा है कि जो भुजा AD है उस पर एक बिंदु है E स्थित है। जो भुजा AD है उसको बढ़ाने पर इसी बिंदु पर एक भुजा बढ़ाने पर E बिंदु स्थित है। कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है, और BE भुजा CD को BE भुजा, तो एक भुजा में चाहिए होगा जो कि BE है, तो मैं यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ BE से। ठीक है, तो जो BE भुजा है यह CD को किस बिंदु पर काटती है, F बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाना है कि जो त्रिभुज है ABE यानी कि यह जो त्रिभुज है यह सममित है त्रिभुज CFB के। इस त्रिभुज के क्या है, सममित है। तो अब सबसे पहले जो दिया है वह आप यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे कि सवाल में दिया क्या है। तो मैं लिखूंगा दिया है। भाई दिया क्या है, जरा आप ध्यान यहाँ पर देंगे। तो एक चीज आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यह भी लिख सकते हैं कि भुजा BE जो है वह DC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। लिखने का कोई अर्थ नहीं है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ABE यह सिमिलर है त्रिभुज BCF के। त्रिभुज BCF के क्या है, सिमिलर है। भाई एंगल क्राइटेरिया से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में एक चीज आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। क्या देख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABE, जो त्रिभुज है ABE और जो त्रिभुज है BCF, तो इसमें एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं बच्चों कि भुजा AB जो है वह CD के समानांतर है। यह भुजा AB और यह DC समानांतर है और यह एक तिर्यक रेखा है। तो आप यहाँ पर साफ साफ ये कह सकते हैं कि भाई यह जो कोण है
कोण 1 मान लीजिए और यह जो कोण है कोण 2 मान लीजिए, यह दोनों बराबर होगा अंतः एकांतर से। दो लाइन समानांतर है या एक तिर्यक रेखा है तो 1 बराबर कोण 2 होगा। तो आप एक काम करिए, लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज बी सी एफ में ए बी ई में कोण 1 बराबर है बी सी एफ में कोण 2 के। रीजन क्या देंगे? एकांतर कोण रीजन देंगे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखने का प्रयास करिए। देखिए ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल मतलब बोल सकते हैं कि जो आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। यह एक नियम है, एक प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या करेंगे आप? लिख लेंगे यहाँ पे, माफ करिएगा, सम्मुख भुजाएं नहीं, सम्मुख कोण, यानी कि कोण A किसके बराबर होगा? कोण C के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कि भाई जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें कोण A, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें कोण C के बराबर होगा। रीजन क्या देंगे? सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल कसौटी से जो आपका ट्रायंगल है ए बी ए, यह सिमिलर सिद्ध हो चुका है ट्रायंगल बी सी एफ के। तो यहां से ये हो जाता है आपका प्रूफ्ड। मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि एक आकृति दी गई है जो कि आपके सामने है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। B समकोण है, M समकोण है। सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वह सिमिलर है त्रिभुज AMP के, और यह तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि CA बटे में यहाँ पे PM लिख देंगे और PA बटे में कितना आ जाएगा? सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। CA बटे में PA, ठीक है, CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP, है ना, BC बटे में MP, कोई दिक्कत नहीं। CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दो त्रिभुजों को लेंगे और दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग सम, माफ करिएगा, सिमिलर सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिमिलर सिद्ध करने के लिए हम एंगल क्राइटेरिया का यूज करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज ले लीजिए। कौन सा? त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज दूसरा वाला AMP में। त्रिभुज ABC में ये B हमारा 90 है और त्रिभुज AMP में M हमारा 90 है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल M। रीजन क्या है? दोनों 90 डिग्री है। दोनों क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC में कोण A आ रहा है और त्रिभुज AMP में भी कोण A आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A। रीजन क्या देंगे? उभयनिष्ठ। रीजन क्या देंगे बच्चों? यहाँ पे उभयनिष्ठ। मैं मान करके चलूंगा कि आपको बेसिक जानकारी आता होगा सममित से संबंधित, फिर भी हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास स्टार्टिंग में किया है। तो भाई एंगल कसौटी से आप ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ABC यह क्या है? सिमिलर है त्रिभुज AMP के। इसका मतलब हुआ कि आप
आप CA बटे में PA, CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP लिख सकते हैं। BC बटे में MP लिख सकते हैं। भाई ये दोनों भी बराबर होंगे। रीजन क्या देंगे? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो यह भी क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक बच्चों, तो अगला जो हमारा सवाल है उस पर आप ध्यान देंगे कि आकृति में शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। कि जाहिर सी बात है, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। A का जो शीर्षलंब है, यानी कि A से जो एक शीर्षलंब डाला गया है AD, और C से जो AB पर शीर्षलंब डाला गया है CE, यह दोनों P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपके सामने जो सवाल है बच्चों, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP सिमिलर है CDP के। इसी प्रकार से आपके पास 4 सवाल दिए गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे। आपको पता है ना कि दो त्रिभुज को सिमिलर करने के लिए क्या करना होता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर एंगल क्राइटेरिया से सारे के सारे सवाल यहाँ पे होने वाले हैं। देखिए, त्रिभुज AEP और CDP में आप जाइए। AEP और त्रिभुज CDP, AEP CCPD या फिर CDP, आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इन दोनों की बात हो रही है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज की बात हो रही है। तो जब हम यहाँ पे टू प्रूफ करने जाएंगे, यानी कि उपपत्ति करने जाएंगे, तो पता है ना क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज CDP में। अब देखिए, दो एंगल हम पकड़ेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? बराबर प्रूफ कर देंगे। देखिए, AEP में E आपका क्या है? 90 डिग्री है। त्रिभुज CDP में D आपका 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या है? बराबर है। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे भैया, दोनों क्या है? 90 है। दोनों क्या है? दोनों 90 डिग्री है। आवाज थोड़ी गूंज रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी काफी प्रॉब्लम होती है। दोनों 90 डिग्री है। अच्छा, त्रिभुज AEP में इस एंगल पर जरा ध्यान दीजिए, और त्रिभुज CPD में इस एंगल पे ध्यान दीजिए। दोनों ही एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या होगा? रीजन होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल APE, एंगल AEP बराबर एंगल CPD। रीजन क्या देंगे आप? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए इसका मतलब हुआ कि एंगल क्राइटेरिया से एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP सिमिलर हो गया त्रिभुज CDP के। यहाँ पर प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है। अच्छा, दूसरा अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो दूसरा हमारा त्रिभुज है, हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABD सिमिलर है CBE के। ABD कहाँ है? ABD, ठीक है, इधर से ABD सिमिलर है CBE के। CBE कहाँ है? CBE, ABD, CEB। ठीक है। अब देखिए, ABD में D आपका 90 डिग्री है, और CEB में E आपका 90 डिग्री है।
ABD में ABD में D आपका 90 डिग्री है, CBE में E आपका 90 डिग्री है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। तो आप लिखना पड़ेगा सबसे पहले त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज CBE में क्या लिखेंगे भाई, त्रिभुज ABD में D आपका 90 डिग्री है और त्रिभुज CBE में E आपका 90 डिग्री है। तो एंगल D इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे दोनों 90 डिग्री हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा, त्रिभुज ABD में आप देखेंगे कि B आ रहा है और त्रिभुज CBE में भी एंगल B आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या देंगे बच्चों, रीजन देंगे कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ देंगे। ठीक है, अब वापस से यहाँ पर यही सेम चीज लिख देंगे, एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD सिमिलर है त्रिभुज CBE के। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरे वाले प्रश्न में यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं कि जो तीसरा सवाल है इसमें आप क्या देंगे, त्रिभुज AEP, जरा ध्यान दीजिए, AEP ठीक है, और त्रिभुज ADB ADB ठीक है, AEP ADB। तो जब मैं ये देख रहा हूं तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि त्रिभुज AEP में E और त्रिभुज ADB में D दोनों 90 डिग्री है। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज AEP एवं त्रिभुज त्रिभुज ADB में एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या देंगे, दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, एंगल AEP में एंगल A आ रहा है अगर आप ध्यान दे तो, और एंगल ADB में एंगल A आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या देंगे, कॉमन उभयनिष्ठ है ना, कॉमन उभयनिष्ठ। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। समझ आया बच्चों कि नहीं आया, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल 100% समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है इस पर आप ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर का, उसको आप जरा ध्यान देंगे। चौथा नंबर में क्या कह रहा है, क्योंकि आप त्रिभुज PDC एवं त्रिभुज BEC में, PDC कहाँ है भाई, PDC जरा देखिए आप, PDC छोटा वाला PDC, BEC कहाँ है, तो BEC। आप इसमें देखिए ना, PDC में D90 है, BEC में E90 है, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल D इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या देंगे, दोनों 90 डिग्री, एंगल D, PDC में एंगल D, PDC में एंगल D और BEC में एंगल E, दोनों 90 डिग्री है। अच्छा, PDC में एंगल P, त्रिभुज PDC में एंगल D आ रहा है, एंगल C आ रहा है, माफ करिएगा एंगल C आ रहा है, और BEC में भी एंगल C आ रहा है। तो आप लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या देंगे यहाँ पे, उभयनिष्ठ, तब क्या कहेंगे, इसलिए त्रिभुज PDC सिमिलर है त्रिभुज BEC के। रीजन क्या देंगे, एंगल
क्राइटेरिया से। तो इस प्रकार से बच्चों चारों जो सवाल हैं उसको हम लोग इजिली सॉल्व कर चुके हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने लिख लिया है, आप सवाल पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के समद्विभाजक हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो CD और GH है, CD और GH है, यह कोण ACB का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इस कोण C को CD जो है समान भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ठीक है ना, समान भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। जितना एंगल ये ऊपर वाला है उतना ही एंगल नीचे वाला है। आप समझ पा रहे होंगे कहने का मतलब है। और जो GH है यह इस एंगल G को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अच्छा ठीक है। और कह रहा है कि जो यदि त्रिभुज ABC क्या है, सिमिलर है FEG के, सिमिलर है FEG के, तो हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सिद्ध करना है, ये दिया है ये। अब हम क्या करना है, क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यानी कि हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। प्रूफ सबसे पहले मैं कहूंगा बच्चों कि मैं तीसरा सवाल करूंगा। तीसरा सवाल अगर आप सिमिलर सिद्ध कर देते हैं तो दो त्रिभुज अगर सममित होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आप यह सिद्ध कर देते हैं तो यह अपने आप लिख देंगे किस नियम से, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी से आप लिख देंगे। ठीक है, मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि मैं सबसे पहले तीसरा सवाल को हल करूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा कि त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF से। ठीक है, अच्छा DCA कहां पे है, अच्छा लेकिन इससे पहले काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि त्रिभुज ABC सिमिलर है FEG के, ABC सिमिलर है FEG के, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। दो त्रिभुज अगर सममित होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि A बराबर होगा F के, A बराबर होगा F के, कोण A बराबर कोण F, B बराबर होगा E के, तो कोण B बराबर कोण E। अच्छा ठीक है, और C बराबर होगा G के, यानी कि कोण C बराबर कोण G। इस प्रकार से A बराबर है F के, ये A बराबर है F के, ठीक है। B बराबर है E के, तो ये B बराबर है E के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, C बराबर है G के, तो ये C बराबर है G के। इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये हमने लिख दिया कि ऐसा ही होगा कि दो अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, DCA कहाँ है, DCA ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा HGF कहाँ है, HGF ऊपर वाला, HGF ऊपर वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल के लिए बच्चों मान लेता हूं कि यह एंगल 1 है और यह एंगल 2 है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा कि त्रिभुज DCA और HGF है। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इस वाले त्रिभुज का A और इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का कोण A और इस वाले त्रिभुज का F दोनों बराबर हैं, यानी कि कोण A बराबर कोण F। एक से, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक से, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, कोण A बराबर कोण F। अच्छा ठीक है, कोण C जो है कोण G के बराबर है, कोण C जो है कोण G के बराबर है। फिर आप कहेंगे कि सर कोण C तो ये पूरा का पूरा है, हमको तो सिर्फ इतने से मतलब है, कोण G तो ये पूरा का पूरा है, हमें तो सिर्फ इतने से मतलब है, क्योंकि इस त्रिभुज में जितना एंगल आएगा वही तो मुझे चाहिए। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप एक काम करिए, 2 से भाग दे दीजिए,
तो चूंकि 2 से जब भाग देंगे, इस C का आधा है कोण 1, कोण C का आधा कितना है, कोण 1 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोण 1। कोण G का आधा क्या है, ये पूरा पूरा कोण G है, कोण G का आधा कोण 2। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन है कि C का समद्विभाजक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि CD कोण C का समद्विभाजक है। ये कहने का मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आपने लिख लिया। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज है DCA ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज HGF के। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। जो हमने यहाँ पे लिखा है ना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके आगे आप रीजन आप चाहे तो दे सकते हैं आप, है ना, चूंकि है यहाँ पे रीजन, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंगल C इक्वल टू एंगल G, एंगल C इक्वल टू एंगल G आप यहाँ पे दे सकते हैं भाई। एंगल C इक्वल टू एंगल G आप यहाँ पे लिख सकते हैं किससे, समीकरण 1 से लिख सकते हैं, और जब आधा करेंगे तो ये भी बराबर आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे। अगला जो हमारा पार्ट है उसके ऊपर हम यहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, अब इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सोल्यूशन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है कि चूंकि त्रिभुज DCA सिमिलर है त्रिभुज HGF के, इसलिए इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। CD है तो इधर से हमने CD ले लिया, बराबर तो इधर से GH ले लेंगे, बराबर AC है तो हमने यहां से क्या ले लिया, FG ले लिया, तो AC बटे FG। क्या रीजन देंगे यहाँ पर रीजन देंगे त्रिभुज की समरूपता कसौटी से, ठीक है ना, त्रिभुज की समरूपता कसौटी से, त्रिभुज की समरूपता कसौटी से हम यहाँ पर रीजन दे देंगे कि भाई ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम इसके दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, तो जो हमारा दूसरा पार्ट है वह क्या है। दूसरा पार्ट, तो त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE में, ठीक है। अच्छा, DCB कहाँ है, DCB ये रहा, HGE कहाँ है, HGE ये रहा, तो एंगल B और एंगल E तो बराबर है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या देंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 में दिख रहा है एंगल B एंगल E के बराबर है, ठीक है। मैं ये मान लेता हूं कि बच्चों कि ये जो एंगल है 3 है और ये जो एंगल है 4 है, ठीक है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल C बराबर है एंगल G के, तो एंगल C बराबर है एंगल G के, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो भाई हमको DCB का ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, और HGE का ये वाला एंगल चाहिए 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से आधा कर देंगे, इसका भी आधा, इसका भी आधा, तो एंगल C का आधा कितना आएगा, एंगल 3, और एंगल G का आधा कितना आएगा, एंगल 4, दोनों बराबर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि भाई एंगल त्रिभुज है ना, त्रिभुज समरूपता कसौटी से जो आपका त्रिभुज है DCB, ये सिमिलर है त्रिभुज HGE के, प्रूफ्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न के ऊपर हम बढ़ते हैं, और जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको आप ध्यान दीजिए।
कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी बी सी और तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, यानी कि ए बी बी सी और मध्यिका एडी, ये कह रहा है ना किसी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी क्यू क्यू आर और पीएम के समानुपाती है। अच्छा, हमें सिद्ध करना है कि यह जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, यह क्या है, सममित है त्रिभुज पी क्यू आर के। यह सममित किसके बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर के सममित है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमको ये पता है कि एबीसी और पी क्यू आर को सममित सिद्ध करने के लिए अगर हम एक कोण को बराबर दिखा दें, एक कोण को मान लीजिए बराबर दिखा दें और दो त्रिभुजों का इतना बटे में इतना बराबर इतना बटे में इतना अगर दिखा दें, यानी कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर हम दिखा दें, दो भुजाओं का संगत अनुपात अगर बराबर दिखा दें, तो यह त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ये सममित हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, दिया है हमें सवाल में दिया हुआ है कि भाई जो ये जो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, तो एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और ए डी समानुपाती हैं पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर और पी एम के। क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे उपपत्ति करने जाऊं, उपपत्ति करने जाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्रश्न से इतना बटे में इतना ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए डी बटे में पी एम। ये दिया है बच्चों, ये सवाल में क्या है, दिया है। अब बस देखते जाइए मैं जो कर रहा हूं, ये सवाल में क्या है, दिया है ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर पी सी बटे में क्यू आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, काम क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूं कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी का आधा में कर दूं, 1/2 बी सी कर दूं और क्यू आर का भी अगर मैं आधा कर दूं, है ना, क्यू आर कहाँ है भाई, बी सी बटे में क्यू आर, ये बी सी है ये क्यू आर है, ठीक है, क्यू आर का भी अगर मैं आधा कर दूं और बाकी सब एज इट इज पी एम, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे क्या मिलेगा, ए बी बटे में पी क्यू, बीसी का आधा कितना होगा, बीसी का आधा बी डी होगा, क्यू आर का आधा कितना होगा, क्यू आर का आधा क्यू एम होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्यू आर का आधा क्यू एम, क्योंकि सवाल में बोल रखा है कि भाई एडी मध्यिका है, मध्यिका का मतलब होता है बीसी का मध्य बिंदु है, यानी कि बीडी बराबर सीडी आएगा, या फिर बीसी का आधा बीडी या फिर बीसी का आधा बीसी, आप ऐसे लिख सकते हैं। पीएम में मध्यिका यानी कि एम क्यू आर का मध्य बिंदु है, यानी कि क्यू एम बराबर एम आर या फिर क्यू आर का आधा क्यू एम, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों, क्यू आर का आधा कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा और बराबर ए डी बटे में पी एम, ए डी बटे में पी एम। अब जरा आप देखिए, ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी डी बटे में क्यू एम, बी डी बटे में क्यू एम बराबर ए डी बटे में पी एम आ गया। पता है इसका क्या मतलब हुआ भाई, जब भी दो त्रिभुजों की सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि वह दो त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज सममित है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी डी सममित है त्रिभुज पी क्यू एम के। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर दो त्रिभुज यानी कि यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गया, तो क्या इनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे,
बिल्कुल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एंगल ये वाला बी, एंगल ये वाला बी और ये वाला एंगल क्यू जो होगा बराबर होगा, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। ठीक है, एंगल, अच्छा ये हम कह देंगे ये वाला किस किस कसौटी से ये दोनों सम्मिलित हो गए, तो साइड 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 से, साइड 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 से, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। इसको आप एक नाम दे दीजिए भैया, क्या नाम दे दीजिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको आप दो नाम रखिए, इसको आप दो नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दो नाम रखिए, इसको आप एक नाम रखिए। तो अगर आप समीकरण एक से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर आप समीकरण एक से देखेंगे, समीकरण एक से अगर आप देखेंगे भाई, एंगल ये देखिए ना, एंगल बी ये है, एंगल बी ये रहा, एंगल क्यू ये रहा। तो एंगल बी का एक साइड ए बी और ये दूसरा साइड बी सी, तो क्या ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर समीकरण एक में है क्या? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बिल्कुल है। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हो चुका है, ये समीकरण एक से है, समीकरण एक से, और यहां से हमें प्राप्त हो चुका है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। भाई त्रिभुज ए बी सी का बी एंगल त्रिभुज पी क्यू आर के क्यू एंगल के बराबर है, और इस एंगल क्या है, इस एंगल का जो साइड है ए बी और बी सी, और इस एंगल का जो साइड है पी क्यू और क्यू आर, इनका संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपाती है। तो आप क्या कहेंगे, इसलिए जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, यह समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। किस रीजन से, एंगल साइड साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कहेंगे कि भाई जो ट्रायंगल है एबीसी दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की सवाल आपको समझ में आया होगा। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब दोनों त्रिभुज का कोई एक कोण बराबर हो और दो भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो, या फिर तीनों कोण बराबर हो दोनों त्रिभुज के, या फिर तीनों भुजाओं का संगत अनुपात बराबर हो, तीनों भुजाओं का, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की सवाल आपको समझ में आया होगा। तो त्रिभुज के 10 सवालों को इस वीडियो में हमने हल किया है, और ये सारे के सारे जो सवाल है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उस जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।